हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। डे 2 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज से फिर से 5 वर्ड सीखेंगे और उस वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाएंगे। मैं आपको उसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। मैं आपको इंग्लिश में जो सेंटेंस बनाएंगे उसका भी मीनिंग बताऊंगा। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 आज का मेरा है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। ओके, अगर हम इसे एक सेंटेंस बनाए तो सी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब हो गया सी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। अगर इसके हम मीनिंग को देखें, वह बहुत आत्मविश्वासी है। इसका मतलब हो गया वह बहुत आत्मविश्वासी है, मतलब सी कैन डू एनीथिंग बिकॉज सी हैज़ पोटेंशियल। ओके, तो अपने दूसरे नंबर तरफ चलते हैं। रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट जिसका मीनिंग होता है सम्मान। ओके, रिस्पेक्ट जिसका मीनिंग होता है सम्मान। एंड द आवर सेंटेंस इज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। चलिए अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। अपने माता पिता का सम्मान करो। हमेशा आपको अपने माता पिता का सम्मान तो करना ही चाहिए लाइफ में। यदि आप नहीं करते हो तो उस सबसे ज़्यादा मूर्ख हुए आप, और कोई बात नहीं है। एंड आवर थर्ड इज डिसाइड। एंड द थर्ड इज डिसाइड जिसका मीनिंग होता है निर्णय लेना। ओके, जिसका मीनिंग क्या होता है? निर्णय लेना। चलिए इससे एक हम सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। आई कांट डिसाइड नाउ। आई कांट डिसाइड नाउ जिसका यदि हम मीनिंग देखें, मैं अभी निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है, किसी प्रॉब्लम में हो, कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम कभी कभी ऐसा बोल सकते हो कि मैं अभी डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ अपने लाइफ को लेकर के। सो आई कांट डिसाइड राइट नाउ। ओके, हम अपने फोर्थ वर्ड की तरफ चलें। ओके, तो हमारा फोर्थ वर्ड है लर्न। हमारा फोर्थ वर्ड है लर्न जिसका मीनिंग होता है सीखना। ओके, जिसका मीनिंग होता है सीखना। चलिए हम इसे एक सेंटेंस बनाते हैं। आई लर्न इंग्लिश एवरी डे। आई लर्न इंग्लिश एवरी डे, सो वाई यू कम हियर। ओके, इसका मीनिंग यदि हम बनाते हैं, मैं हर दिन अंग्रेजी सीखता हूँ। मैं हर दिन अंग्रेजी सीखता हूँ। ओके, चलिए हम अपने 5वें और लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड इज स्माइल। ओके, एंड फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड इज स्माइल जिसका मतलब होता है मुस्कुराना। ओके, चलिए हम इसे एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। ऑलवेज स्माइल विथ कॉन्फिडेंस। देखो, इसका मतलब हो गया हमेशा आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराओ। हमेशा आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराओ। जब भी आप कॉन्फिडेंस के साथ में स्माइल पास करते हो सामने वाले इंसान को ना, तो वो तुम्हें समझता है कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ तो दम है लड़का में। ओके, तो चलिए अब मैं आपको इसे क्विक रिवाइज कर देता हूँ। यदि हम आपको इसे रिवाइज कराएं तो सबसे पहले लिखा हुआ है, पढ़ते चलते हैं। सबसे पहला था हमारा कॉन्फिडेंट। इसका हमने सेंटेंस बनाया था सी इज वेरी कॉन्फिडेंट। दूसरा सेंटेंस आप इसे पढ़ना घर पे, ओके, प्रैक्टिस करना। एंड द सेकेंड इज रिस्पेक्ट जिसका मतलब सम्मान था। हमने उसका सेंटेंस क्या बनाया था? रिस्पेक्ट योर पेरेंट। ओके, और दूसरा सेंटेंस आप खुद पे घर पे पढ़ाई करना और उसे प्रैक्टिस करना। ओके, एंड द थर्ड इज डिसाइड जिसका मतलब था निर्णय लेना। आप इसे घर पे, इसका जो दूसरा सेंटेंस है, आप इसे पढ़ाई करना घर पे, उसे प्रैक्टिस करना। और आई कांट डिसाइड नाउ इसका हमने सेंटेंस बनाया था। ओके, चौथा हमने लिया था लर्न जिसका हमने एक सेंटेंस क्या क्रिएट की थी? आई लर्न इंग्लिश एवरी डे। ओके, और हमारा 5वां था स्माइल जिसका मतलब था मुस्कुराना। योर स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, एक नया वर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, मैंने नया वर्ड लिख दिया है, नया सेंटेंस लिख दिया है। वर्ड तो एक्चुअल में वही है, नया सेंटेंस क्रिएट किया। ऑलवेज स्माइल विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ हंसो। दूसरा ये था। तो ये जो इसमें बचा हुआ रह गया है, आप उसे घर पे खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट, नॉट ओनली मैन। ओके, चलिए बाय बाय, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।